हमारे साथ बीजेपी के नेता आशीष शेलार हैं। कल ही 4 राज्यों के नतीजे आए हैं और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी को 3 राज्यों में बढ़त मिली और सरकार बनी है, उसके बाद आने वाला महाराष्ट्र का चुनाव भी उतना ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लेकिन उसके पहले ही राजनीतिक घमासान हम देख रहे हैं। संजय राउत एक ओर से बयान करते हैं और उद्धव ठाकरे भी अपनी बात कहते हैं। ऐसे में बीजेपी क्या सोच रही है, क्या रणनीति हो सकती है, इस पर जानने के लिए हमारे साथ आशीष शेलार। सर, सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस जो है सामने है, संजय राउत अभी कांग्रेस को ही एक सलाह देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आपने इलेक्शन में छोटी छोटी जो हमारे इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है उनको कहीं कंसिडर नहीं किया, उनसे डायलॉग नहीं किया, करने की ज़रूरत थी। अब ये सलाह सामने आ रही है। मुझे लगता है कि संजय राउत की ऊंचाई कितनी है, उनके पार्टी के लोग कितने बचे हैं, वो सलाह देने की स्थिति में है क्या, उनको खुद को और उनके पार्टी को सलाह की ज़रूरत है, फिजिकल और मेंटल दोनों। ऐसे स्थिति में वो सलाह अगर कांग्रेस को देते हैं तो भगवान ही बचाए उद्धव जी के दल को और भगवान ही बचाए कांग्रेस को भी। कल से जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि बीजेपी ने जिन जिन को साथ में लिया उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की, वो एकनाथ शिंदे की ओर इशारा करते हैं कि आपका भी अस्तित्व नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में 30 से ज़्यादा दलों को संरक्षित किया, साथ में लिया, सरकार चलाई। अब स्थिति उद्धव जी के दल की और संजय राउत के दल की आने वाली है। अब बारी उनकी है, क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक में जीती तो जेडीएस को ख़त्म कर दिया, तेलंगाना में जीती तो अभी बीआरएस को ख़त्म कर रही है। कल महाराष्ट्र में वो जीतने वाले तो है नहीं, लेकिन शिवसेना उद्धव जी को ख़त्म करने का काम कांग्रेस करेगी और इसके कारण रहेगी संजय राउत की बकवास और बकवास बयानबाजी। आपने एक ट्वीट करके कहा है कि अब देखते हैं कौन पनौती है या कौन है। ये जो आप चुनौती दे रहे हैं वो महाराष्ट्र के चुनाव के लिए भी है? महाराष्ट्र में तो चुनौती हमने दी ही है इनको। अकेले हिम्मत है तो लड़ने आइए, अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है तो ये जाहिर करिए कि भारतीय जनता पार्टी से हम अकेले लड़ नहीं सकते, हमारे पास ताकत नहीं है। तो सबको साथ में 4, 7, 10 दल को लेकर आते हो तो नेता कौन है वो घोषित करिए। और इसके लिए खुला ही चुनौती है इनको कि आप जितना हमको अपमानित करोगे, माननीय मोदी जी के बारे में गलत सलत कहोगे, उतनी भारी फटका वोटर आपको देगा। कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव के बाद ये शुरू हो गया था पैटर्न कि कर्नाटक पैटर्न महाराष्ट्र में भी दिखाई देगा। अब तो नतीजे अलग हैं, 3 राज्यों में आपकी सरकारें बन रही हैं। 2/3 मेजॉरिटी से महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होंगे, 2/3 मेजॉरिटी से महाराष्ट्र में हमारा अलायंस जीत के आएगा। लोकसभा में हम 40-45 के ऊपर आएंगे और स्थिति अपना दल बचाने के लिए अन्य राज्यों के पास जाना पड़ेगा, अन्य राज्यों के दलों के पास जाना पड़ेगा। ये उद्धव जी के दल की होने वाले हैं। कर्नाटक पैटर्न काफ़ी चर्चा में था उस वक्त, इस वक्त कोई पैटर्न की चर्चा नहीं हो रही है। ये पैटर्न ये सब बकवासी बात है। जो जनता का काम करेगा लोग उसको आशीर्वाद देंगे। माननीय मोदी जी ने गरीब की, युवकों की, श्रमों की, किसानों की, महिलाओं की, माताओं की सेवा की। 10 साल लोगों ने देखा, भारत की सेवा की, भारत की प्रगति देखी, लोगों ने आशीर्वाद दिया। और इसके लिए एक पैटर्न है तो एक ही पैटर्न है, मोदी पैटर्न, और कोई पैटर्न नहीं है। कौन सी वो योजनाएं जो आपको लगता है कि महाराष्ट्र जिस तरह मध्य प्रदेश में कारगर साबित हुई, ऐसी महाराष्ट्र के लिए भी कारगर साबित हो? देखिए, यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं हैं। आरोग्य की बहुत सारी योजना हमने शुरू की है, महिलाओं के लिए योजना शुरू की है, किसान के लिए हमने योजना की है, जलयुक्त शिवार हमने शुरू किया है। ऐसी बहुत सारी योजनाओं को लेकर हम चल रहे हैं। मुझे लगता है आशीर्वाद हमारे साथ सेवा के कारण रहेगा। हर बार चुनाव के बाद जिस तरीके से उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की ओर से खुद उद्धव ठाकरे आके बयान करते थे, अपनी बात रखते थे, इस बार वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या वजह लगती है? बोलती बंद है, उद्धव जी की बोलती बंद है और पार्टी की बत्ती गुल है। कोई एनालिसिस नहीं किया उन्होंने, सिर्फ कुछ एक बातें। 2 LED बल्ब हम भेजेंगे तब उनके कार्यालय में बत्ती लगेगी। वो कहते हैं बीएमसी का चुनाव करके दिखा लीजिए, आपको हमेशा बीएमसी की ओर ले आता है। नहीं तो हम भी कह रहे हैं चुनाव करके दिखाए। अपने जो पिटिशनर कोर्ट में भेजे हैं शिवसेना के, वो 2 कॉरपोरेटर पिटिशन विड्रॉ करे, समीर देसाई, राजू पेडनेकर, हो जाने दो चुनाव। डर रहे क्यों? वो डर क्यों रहे हैं? क्यों कोर्ट की गुहार लगा रहे हैं? राज्य सरकार का निर्णय हो गया, मुंबई हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया, अब उसके बाद डर क्यों रहे?
और इसके लिए खुद डर रहे हैं, इसके लिए कोर्ट जा रहे हैं। धन्यवाद सर से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर भी से, इंडिया टीवी, मुंबई।